Hello students, welcome to Target IAS. Today we are going to study about second chapter of robotics with all the important questions as I have already told you. So let's move to the content part. So today we are going to cover links and joints, then representation of joints, after that degree of freedom and some problems related to degree of freedom. So the first topic is type of joint. फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रिज्मेटिक जॉइंट ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन्स में एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स में आपने ये पढ़ा होगा स्लाइडिंग जॉइंट के नाम से बेसिकली प्रिज्मेटिक जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो इसमें जब दो बॉडीज के बीच में सिर्फ एक स्लाइडिंग मोशन होता है तो सिर्फ एक ही मोशन है एक ही तरीके का मोशन है हेंस इट इज नोन एज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम और इट हैज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रिज्मेटिक जॉइंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं लीनियर और ऑर्थोगोनल तो लीनियर जॉइंट और ऑर्थोगोनल जॉइंट क्या होते हैं ये हम आगे बताएंगे बट लीनियर जॉइंट को एल से डिनोट करते हैं और ऑर्थोगोनल जॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं उसी तरीके से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिज्मेटिक जॉइंट तो प्रिज्मेटिक जॉइंट को पी से डिनोट करते हैं ये जॉइंट कैसा है जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जॉइंट है इन दो बॉडी के बीच में ये यहाँ पर सिर्फ स्लाइडिंग मोशन हो रहा है सिर्फ ये अप एंड डाउन मोशन कर सकता है इसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक जॉइंट नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट देन नेक्स्ट जॉइंट इज रेवोल्यूट जॉइंट इसको या तो वी से डिनोट करेंगे या तो आर से डिनोट करेंगे वी से कब डिनोट करेंगे और आर से कब डिनोट करेंगे ये समझना मोस्टली रेवोल्यूट जॉइंट जो है इट इज टॉकिंग अबाउट द मोशन बिटवीन टू बॉडीज एंड इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली रोटरी मोशन तो रेवोल्यूट जॉइंट में सिर्फ रोटरी मोशन होता है मोस्टली जब भी और रोटेशनल जॉइंट जो होता है या रोटरी जॉइंट जो होता है वो रेवोल्यूट जॉइंट का ही एक पार्ट होता है तो कभी कभी आपको रेवोल्यूट जॉइंट या तो वी से डिनोट करता हुआ दिखेगा या तो आर से ही डिनोट करता हुआ दिखेगा बट मोस्टली हम लोग वी यूज करते हैं फॉर रेवोल्यूट जॉइंट एंड वी यूज कैपिटल आर फॉर रोटरी जॉइंट इट ऑफ कोर्स हैज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम वाई क्योंकि इसमें स्लाइडिंग नहीं हो रही है बट इसमें एक ही मोशन हो रहा है विच इज रोटरी मोशन ओके नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल जॉइंट इट हैज टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी वाई because it has combination of prismatic joint and revolute joint ये इसमें स्लाइडिंग मोशन भी होता है जैसे कि आप ये देख सकते हैं अप एंड डाउन मोशन और इसमें रेवोल्यूट जॉइंट यानी रोटरी मोशन भी होता है ऐसे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज काइनेमेटिक पॉइंट पार्ट ऑफ मैनिपुलेटर इज कॉल्ड जॉइंट सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी भी क्वेश्चन इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में कि मैनिपुलेटर के काइनेमेटिक पार्ट को क्या बोलते हैं तो बेसिकली मैनिपुलेटर के काइनेमेटिक पार्ट को बोलते हैं जॉइंट Now coming to next joint is universal joint. It has 3 degree of freedom. ये आपने देखा होगा. So it has 3 degree of freedom. Why? Because it can move in x axis, it can move in y axis, and it can also move in z axis. Then next is spherical joint. It is denoted by S dash. It also has 3 degree of freedom. As you can see here, it can move in x, y, and z direction. नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग जॉइंट इट हैज 1 degree ऑफ फ्रीडम वाई बिकॉज इट कैन ओनली ट्विस्ट अराउंड एन एक्सिस तो देखो ये अगर ये एक एक्सिस है तो हम किसी भी बॉडी को सिर्फ उस एक्सिस के अराउंड ट्विस्ट कर सकते हैं हेंस इट इज नोन एज 1 degree ऑफ फ्रीडम वी कैन ओनली रिवॉल्व इट और वी कैन ओनली ट्विस्ट इट अराउंड एन एक्सिस Next is representation of joints. So among all these joints which I have told you about, उसमें से कुछ important नहीं है according to your syllabus, जैसे कि यूनिवर्सल जॉइंट या अदर जॉइंट्स तो हम लोग अभी वो देखेंगे वो जॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल रेवोल्यूट जॉइंट प्रिज्मेटिक जॉइंट सिलेंड्रिकल जॉइंट स्फेरिकल जॉइंट एंड ट्विस्टिंग जॉइंट एंड हाउ डू दे लुक तो अगर क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का अरेंजमेंट हो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो तो आप समझ जाना कि वो है रेवोल्यूट जॉइंट अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो तो दैट इज प्रिज्मेटिक जॉइंट इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो तो दैट इज सिलेंड्रिकल जॉइंट इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो दैट इज स्फेरिकल जॉइंट एंड अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो तो दैट इज ट्विस्टिंग जॉइंट तो समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होगा वो वहां पर जॉइंट मेंशन नहीं करेंगे वो क्या करेंगे ऐसा ही एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे जिससे आपको खुद समझना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ रेवोल्यूट जॉइंट और सिलेंड्रिकल जॉइंट बट यू कैन अंडरस्टैंड इट सी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेवोल्यूट जॉइंट में ऑफ कोर्स देयर इज यू कैन सी द रोटरी मोशन प्रिज्मेटिक जॉइंट में यू कैन सी द स्लाइडिंग मोशन सिलेंड्रिकल जॉइंट में हम दोनों ही मोशन देख सकते हैं दिस इज रोटरी वन एंड दिस इज स्लाइडिंग वन स्फेरिकल जॉइंट में देर इज दिस स्फेरिकल मोशन एंड ट्विस्टिंग जॉइंट में देर इज अ ट्विस्टिंग अबाउट एन एक्सिस Now, these are some important joints which are very important according to exam point of view. तो हमने पढ़ा था प्रिज्मेटिक जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट जिसमें हमने बोला था आपसे कि लीनियर जॉइंट और ऑर्थोगोनल जॉइंट दो तरीके के होते हैं
तो आप देखो लीनियर जॉइंट कैसा दिखता है, व्हेन इनपुट एंड आउटपुट लिंक वो दोनों एक ही एक्सिस में हो, एक ही डायरेक्शन में हो और स्लाइडिंग मोशन हो रहा है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं लीनियर जॉइंट। वाइल इन ऑर्थोगोनल इनपुट और आउटपुट के बीच में बेसिकली 90 डिग्री होता है। ठीक है, इनपुट अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो आउटपुट उससे 90 डिग्री डायरेक्शन में होता है, तो दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल जॉइंट। अगेन लीनियर जॉइंट को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ऑर्थोगोनल जॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं। इफ विल टॉक अबाउट रोटेशनल जॉइंट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूट जॉइंट। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर ई पर देखिए रेवोल्यूट जॉइंट। रोटेशनल जॉइंट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रोटेशनल जॉइंट मतलब क्या हो गया, किसी भी पॉइंट के अराउंड वो रोटेट कर सके। ट्विस्टिंग जॉइंट क्या हो गया, किसी भी पॉइंट के अराउंड वो ट्विस्ट कर सके, एंड ट्विस्टिंग जॉइंट को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। देन कमिंग टू लास्ट रिवॉल्विंग जॉइंट। रिवॉल्विंग जॉइंट मतलब किसी भी एक्सिस के अराउंड हम रिवॉल्व कर सके उसको, तो उसे बोलते हैं रिवॉल्विंग जॉइंट। इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने ये टॉपिक ऑलरेडी थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लोग उसका एक रिवीजन देखेंगे। So degree of freedom is minimum number of independent parameters, variables or coordinates needed to describe a system completely. So for example, if some body in a plane can move in x and y direction, so it has 2 degree of freedom. If some body on a plane or on a space can move in 3 direction, which is x, y and z direction, so it has a 3 degree of freedom. So the minimum number of parameters जो किसी भी system की position को define करेंगे are known as degree of freedom. मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन प्लेन मोशन इज 3। इतने मैक्सिमम हो सकते हैं इन प्लेन, देयर कैन बी ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज अ पॉइंट इन अ 2D हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई भी 2D स्पेस है, वहां पर अगर कोई पॉइंट है तो वो इधर इट कैन स्लाइड इन एक्स डायरेक्शन और इट कैन स्लाइड इन अ वाई डायरेक्शन, हेंस इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट अगर वही पॉइंट जो है वो 3D स्पेस में है, so of course it can move in x direction, it can move in y direction, and it can also move in z direction, hence it has 3 degree of freedom. A rigid body in 3D has 6 degree of freedom. In 3D has 6 degree of freedom. How? For example, and spatial manipulator has 6 degree of freedom. जैसे कि ये देखिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता है, वो अप एंड डाउन मूव कर सकता है, वो फॉरवर्ड या बैक मूव कर सकता है। ये हो गए 3 डिग्री ऑफ मोशन लीनियर के। और रोटरी में क्या कर सकता है, वो या तो एक्स डायरेक्शन के अराउंड रोटेट कर सकता है, या तो वाई डायरेक्शन के अराउंड रोटेट कर सकता है, या तो जेड डायरेक्शन के अराउंड रोटेट कर सकता है, विच इज नोन एज रोल, यॉ एंड पिच। ओके, so this is what spatial manipulator is, and in space में अगर कोई भी body रखी है तो it has 6 degree of freedom. It has its maximum possible degree of freedom in space is 6, while maximum possible degree of freedom in plane, which is known as planar manipulator, is 3, because it has these motions. It can move in x direction, it can move in y direction, or it can rotate. Okay, नाउ व्हाट इज रिडेंडेंट मैनिपुलेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी क्या सीखा कि स्पेशल मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो मैक्सिमम 6 हो सकती है, और प्लेनर मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो अगर स्पेशल मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से ज्यादा हो जाए, या प्लेनर मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से ज्यादा हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिडंडेंट मैनिपुलेटर। क्या बोलते हैं? रिडंडेंट मैनिपुलेटर। फिर से सुनो, अगर किसी भी स्पेशल मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से ज्यादा हो जाए, या किसी भी प्लेनर मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से ज्यादा हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिडंडेंट मैनिपुलेटर। मतलब कि जो भी उनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो उससे ज्यादा हो जाए अगर कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो हो जाता है रिडंडेंट मैनिपुलेटर। और इट इज यूज्ड व्हेन ऑब्स्टेकल इज देयर इन द पाथ ऑफ रोबोट। अगर रोबोट कभी भी मूव कर रहा है और वहां पर कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, तब हम लोग रिडंडेंट मैनिपुलेटर का यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर। सो अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर क्या हो गया, अगर स्पेशल मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 से कम हो जाए, या प्लेनर मैनिपुलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं अंडर एक्चुएटर मैनिपुलेटर। कैसे याद रखोगे? अंडर वर्ड से ये बात याद रखना कि अंडर वर्ड मतलब लेस होगी, जो भी उसकी पॉसिबल वैल्यू उससे अगर लेस हो रही है, यानी कि अंडर हो रही है वो उसके, तो उसे हम बोलेंगे अंडर एक्चुएटेड मैनिपुलेटर। ठीक है, तो उसका जब भी वाइस वर्सा हो रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे रिडंडेंट मैनिपुलेटर।
नेक्स्ट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि आर्म कैन डू पोजिशनल चेंज। इसका मतलब क्या है कि आर्म जो है वो हमेशा पोजिशनल चेंज करेगा, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज हैव अ स्लाइडिंग मोशन, आगे पीछे रोटेट करेगा। वाइल रिस्ट जो है वो ओरिएंटेशन चेंज करता है, तो वो उसका कभी भी मोशन लीनियर नहीं होगा, उसका हमेशा रोटरी होगा, क्योंकि वो ओरिएंटेशन चेंज करेगा रिस्ट। आर्म के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, और रिस्ट के भी 3 हो सकते हैं, बट आर्म की जो एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और रिस्ट की जो एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो अगर आर्म की जो एक्सिस है उसे हम मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 2 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 2 3 है किसी भी बॉडी की, तो इसका मतलब ये है कि उसका रिस्ट मोशन जो है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि उसका रिस्ट मोशन जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कि वो जो भी कर रहा है वो आर्म का रोटेशन कर रहा है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 है, तो से किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो दैट मीन्स उसका सिर्फ आर्म मूव कर रहा है, रिस्ट मोशन जो है वो फिक्स है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, बिकॉज मेजर पार्ट जो प्ले कर रहा है वो है आर्म, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं मेजर एक्सिस। तो कैसे याद रखना है? मेजर पार्ट जो प्ले कर रहा है दैट इज आर्म, तो उसे बोलेंगे मेजर एक्सिस, और माइनर पार्ट यानी जो एडिशनल पार्ट जो प्ले कर रहा है दैट इज रिस्ट, एंड इसलिए उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 है तो आर्म वर्क कर रहा है, आर्म मोशन कर रहा है। पर अगर 3 से ज्यादा हो गई, अगर मान लो 4 हो गई या 5 हो गई या 6 हो गई, तब हम बोलेंगे कि उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं यानी जो भी एडिशनल पॉइंट है दैट इज ओरिएंटेशन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो इसका मतलब 3 जो है वो तो पोजिशनल चेंज ही है, इंक्लूड जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? एक है, वो एक जो है वही सिर्फ ओरिएंटेशन मोशन होगा। ठीक है, तो अगर किसी की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, तो दैट मीन्स उसमें 3 पोजिशनल चेंजेस हैं और एक ओरिएंटेशन मोशन है। ठीक है, अभी यहीं पर हम एग्जांपल दें, अगर मान लो किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 3 पोजिशनल चेंजेस हैं प्लस 2 ओरिएंटेशन मोशन है। दैट मीन्स व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि सिंस आर्म इज अ मेजर एक्सिस और वो मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, दैट मीन्स अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 है, तो वो 1 2 3 जो होगा वो हमेशा आर्म का पोजिशनल चेंज ही होगा। उसके ऊपर जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएंगे उतने ही एडिशनल ओरिएंटेशनल मोशन या रोटरी मोशन आते हैं। नोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे दिखाएंगे? नोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है आर्म इज टू रिस्ट, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आर्म इज टू रिस्ट। ठीक है, कैसे करते हैं ये भी हम आगे बताएंगे, बट ये याद रखना, नोटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज आर्म इज टू रिस्ट। नाउ कमिंग टू मोबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पेशल मैनिपुलेटर एंड प्लेनर मैनिपुलेटर। तो आप मान लो कि एक मैनिपुलेटर है जिसके नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो n है, नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो m है। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स को हम n से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जॉइंट्स को हम m से डिनोट कर रहे हैं, और ci जो है वो कनेक्टिविटी है ith जॉइंट की। i जॉइंट कितने भी हो सकते हैं, जितने भी आपके जॉइंट हैं, से 1 to m जॉइंट है ना टोटल, उनकी कनेक्टिविटी को हम ci बोल रहे हैं, उनके टाइप ऑफ कनेक्टिविटी को ci बोल रहे हैं। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट फिर क्या हो जाएंगे, ये दिस इज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पुट बाय आई जॉइंट, क्या हो जाएगा 6 माइनस सी आई। ये दिस इज आई एम सॉल्विंग फॉर स्पेशल मैनिपुलेटर, और सिंस स्पेशल मैनिपुलेटर हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेंस आई एम डिडक्टिंग सी आई फ्रॉम 6। अगर हम यही सॉल्व कर रहे होते फॉर प्लेनर मैनिपुलेटर तो हम वहां पर 3 से माइनस करते। ठीक है, तो ये 6 कहाँ से आया ये समझ में आ गया होगा आपको। हम ये सॉल्व कर रहे हैं फॉर स्पेशल मैनिपुलेटर, इसलिए वो 6 से माइनस कर रहे हैं। सी आई इज कनेक्टिविटी ऑफ आई एफ जॉइंट, सी आई इज कनेक्टिविटी ऑफ आई एफ जॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज टोटल, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट क्या हो जाएंगे, अगर हम 6 माइनस सी आई हमारे कंस्ट्रेंट हैं, और अगर इनका समीशन कर दें फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to m, यानी जितने भी जॉइंट्स हो तब तक के लिए अगर हम उनका समीशन कर दें तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोबिलिटी ऑफ स्पेशल मैनिपुलेटर क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 6n माइनस summation of 6 minus ci, summation is from I is equals to 1 to m, where m is mobility, n are number of links, and m is number of joints, where ci is connectivity of ith joint. ठीक है,
अभी दिस आई हैव सॉल्व फॉर स्पेशल मैनिपुलेटर. अगर सिमिलरली वी विल परफॉर्म द होल प्रोसेस फॉर प्लेनर मैनिपुलेटर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to m 3 minus ci where n is equals to number of links, m is equals to number of joints and ci is equals to connectivity of higher joint. नाउ दिस इज नोन एज ग्रबलर्स क्राइटेरिया. ये आपने ऑलरेडी थियरी ऑफ मशीन्स में पढ़ा होगा, उसी का ही एडवांस फॉर्म है या वही है एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो. नेक्स्ट विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है और सीरियल प्लेनर मैनिपुलेटर का ये क्वेश्चन है. इसका नोटेशन सबसे पहले सीखते हैं. इसका नोटेशन है आर आर पी इज टू आर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां से शुरू हुआ है ये फिक्स पॉइंट से, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. पहला क्या आया आर, दूसरा क्या आया आर और तीसरा क्या आया, तीसरा इज पी. ठीक है, तो यहाँ नोटेशन क्या हो जाएगा आर आर पी. ये याद रखना, इस टू से पहले सिर्फ 3 लोगे आप, है ना. इस टू से पहले कितने लोगे, 3 लोगे आप. तो क्या हो जाएगा आर आर पी इस टू, जितने भी बचे हुए सब उसके बाद लिखे जाएंगे. तो यहाँ पर क्योंकि एक ही है आर, तो यहाँ पर हमने लिखा आर. तो ये क्या हो गया आर आर पी इज टू आर. से अगर यहाँ आर के बाद फिर से एक प्रिज्मेटिक ज्वाइंट होता पी होता, तो हम क्या लिखते हैं आर आर पी इज टू आर पी. ओके, तो ये नोटेशन कैसे करेंगे हम, स्टार्टिंग के 3 ले लेंगे, उनको लिखेंगे एक साथ, फिर इस टू जितने बचे हुए हैं उनको लिखेंगे एक साथ. ठीक है, नाउ इस वाले क्वेश्चन में एज वी कैन सी देयर आर 4 लिंक्स, 1 2 3 एंड ये जॉइंट इज 1 लिंक. ओके, देन 4 जॉइंट 1 2 3 एंड 4. ओके, 1 2 3 एंड 4. तो और सी आई इज 1 एट ऑल पॉइंट, क्योंकि एक ही टाइप का यहाँ पर जॉइंट है. ये कनेक्टिविटी जो है वो एक ही टाइप की है. देन हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंस दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सीरियल प्लेनर मैनिपुलेटर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3n माइनस समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m 3 माइनस सी आई. यहाँ पर सी आई कितना है, सी आई इज 1. 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, और 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to m, तो इसका मतलब 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से. किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, माइनस यहाँ 3 और हमारे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं 4, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 8 और आंसर हो जाएगा 4. आंसर क्या हो जाएगा 4. So this is our final answer, mobility for this serial planar manipulator. There are some things, some important points. Say if there is 6 degree of freedom, so it is required for arbitrary task in 3D. It has maximum flexibility. Okay. If there is 5 degree of freedom, then it is used for painting and welding process. And if there is 4 degree of freedom, so that is known as SCARA robot, जो अभी आपके syllabus में बाद में आएगा, which is very important. And there is one trick to solve this question. If we only for serial planar manipulator, and the trick is there. Number of joints is equals to number of degree of freedom is equals to number of links minus 1. तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन सीरियल प्लेनर मैनिपुलेटर का आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ जॉइंट्स जितने भी आपने निकाले, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो है 4. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 4. m इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4. तो वही 4 जो है दैट इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. और आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हमारा आंसर भी 4 ही आया है, तो हम क्रॉस वेरीफाई भी करके बता रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. और अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो अगर कभी भी आपको पता है नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके पास 4 हैं, तो नंबर ऑफ लिंक्स क्या कर लोगे आप, उसमें से एक माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा 3. ठीक है, अगर डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ये पैरेलल प्लेनर मैनिपुलेटर का है. इसमें देखो जो हमारे लिंक है वो 7 है. कैसे हैं देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, उसी तरीके से नंबर ऑफ जॉइंट्स देख लो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए 9. और यहाँ पर भी क्या है, कनेक्टिविटी एक ही टाइप की है, ये इस टाइप की है, इसलिए सी आई क्या हो गया, सी आई 1 हो गया एट ऑल जॉइंट्स. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 3n माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m 3 माइनस सी आई. अभी हमने बताया अगर सी आई इज 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2. बट
2 हो गई फॉर i इज इक्वल टू 1, सिंस वी हैव 9 i, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 9 इंटू 2, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 2 विच विल बिकम 18, और फाइनल आंसर आ जाएगा 3। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है ये पैरेलल स्पेशल मैनिपुलेटर का है, और इसमें जो लिंक्स है वो 13 है, ठीक है। आप ये खुद से काउंट करो और बताओ, और ये बताओ कि वेदर नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 13 है या नहीं, या जो ज्वाइंट्स है वो 18 है या नहीं। वैसे आप कैलकुलेट करोगे, जैसे पहले वाला हमने कैलकुलेट किया तो वो डायरेक्टली आपको 13 और 18 आ जाएगा। और इसमें मोबिलिटी का जो फॉर्मूला लगेगा, दैट विल बी 6 एंड माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू m 6 माइनस सी आई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी आई जो है वो 2 है, वाई, क्योंकि दो टाइप है यहाँ पर, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 इंटू 13, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 13 है, माइनस आपको करना होगा 18 इंटू 4, जब आप 18 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 72, और आंसर आ जाएगा 6। सो पैरेलल स्पेशल मैनिपुलेटर फॉर दिस, the degree of freedom is 6. Now coming to a question which have been asked in ESE 2020 question. तो इसमें पूछा गया है कि revolving joint of robot is referred to. तो यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बताया है जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे रिवॉल्विंग जॉइंट का। देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिवॉल्विंग जॉइंट को या तो V से डिनोट करते हैं या तो R से डिनोट करते हैं, ओके। यहाँ पर R हमारे ऑप्शन में भी नहीं है, प्लस रोटरी जॉइंट जो इसका ही एक सब पार्ट है उसको भी R से डिनोट करते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी V जॉइंट, ओके। Next question is, what is the minimum number of degree of freedom that a robot needs to have in order to locate its end effector at an arbitrary point with an arbitrary orientation in space? So this is the question. This is for homework actually. आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और हमें आंसर बताना है। ये अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में ही जब डिग्री ऑफ फ्रीडम शुरू किया था तभी इस क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी आपको दे दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, number of degrees of freedom in a 3D board of TRL is to R type configuration is. TRL is to R type configuration is. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तब तक आप इसे सॉल्व करिए, आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि आंसर कैसे है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।